जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में 7 मार्च की रात करीब 2:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास शुभम किराना दुकान सा मकान में डकैती की बड़ी वारदात हुई। 6 अज्ञात अपराधियों ने शटर काटकर घर में घुसकर पिस्तल की नोक पर लूटपाट की और 8 लाख रुपए नकद के साथ सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित मनोज कुमार साव की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने इस कांड का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों गंगाधर पासवान और निक्कू कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है। दोनों बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं और पूछताछ में उन्होंने अपने साथियों के साथ डकैती करने की बात कबूल की। निक्कू की निशानदेही पर लूटे गए जेवर, नकदी, मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल किया गया सब्बल बरामद किया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दोनों अपराधियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस 7 मार्च की घटना एक हुई थी जमुआ रेलवे स्टेशन के पास में एक शुभम किराना दुकान और उसका मकान भी था। वहाँ पे 6 लोग जाकर के 6 अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा उनके घर में जो है वो जो भी सामान थे वो लूट कर ले गए थे और एक तरह से ये डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था और जिसको लेकर के एक टीम बनाई गई थी एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में। और इसमें इस टीम के द्वारा जो उद्भेदन किया उसमें 2 अभियुक्त, एक गंगाधर पासवान जो कि जमुई बिहार का रहने वाला है और दूसरा निक्कू कुमार पासवान उर्फ रिंकू कुमार पासवान, ये चंद्रमंडी थाना जिला जमुई बिहार का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात आई है और इसके अलावे जो इनके जो साथी हैं अन्य अपराधकर्मी उनकी भी संलिप्तता है। इसमें गंगाधर पासवान के विरुद्ध में 8 आपराधिक केसेस पूर्व में बिहार में दर्ज हैं और निक्कू पासवान के विरुद्ध भी 2 कांड पूर्व में दर्ज हैं। इसमें जो भी सामान बरामद हुए हैं, जो उस समय जो घटनास्थल में जो डकैती की घटना में जो ले गया था उसमें टीवीएस अपाची, टीवीएस रेडर मोटरसाइकिल, होंडा मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। जो मोबाइल 2 मोबाइल ले गया था वो बरामद हुआ है और बाकी चांदी के कुछ आइटम्स बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो पीतल का जो सामान था वो बरामद हुआ गया है। जो लूटा गया नगद 18,900 ये बरामद हुआ है और इसके अलावा भी जो भी सामान बरामद, इसमें कुछ सामान ऐसे हैं जो अभी बरामदगी नहीं हो पाई है और उसको लेकर के भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और बाकी अभियुक्तों के लिए भी छापामारी की जा रही है। गिरिडीह जिले में कल रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी, वहीं नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। मकतपुर स्थित रानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर जल भराव इतना बढ़ गया कि छात्र छात्राओं और शिक्षकों को जूते मोजे हाथ में लेकर नाली के गंदे पानी से डूबकर स्कूल में प्रवेश करना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि स्कूल की दीवार पर नगर निगम द्वारा लिखा गया स्लोगन, जहां होती नियमित साफ सफाई वहां होती अच्छी मन से पढ़ाई, आज खुद मजाक बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल के मुख्य द्वार के पास बनी बड़ी नाली की सफाई महीनों से नहीं हुई थी, जिससे बारिश के पानी ने सड़क को तालाब में बदल दिया। नतीजतन कुछ छात्र छात्राएं गंदे पानी से गुजरते दिखे तो कुछ ने टोटो और बाइकों की मदद ली। इस नज़ारे ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन इस समस्या का समाधान करेगा या फिर छात्र छात्राएं यूं ही जल भराव से जूझते रहेंगे? मेरा नाम विक्रम कुमार सिन्हा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई में पढ़ता हूँ 6th क्लास में। हमारे स्कूल में पानी भर गया नाली का, हमें जाने आने में दिक्कत हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ते हैं 6th क्लास। क्या अभी पानी पड़ने के बाद क्या परेशानी हो रहा है तुम लोग को स्कूल जाने में? बस पानी भर गया है, पूरा पानी घुस गया नाली का। हाँ, परेशानी हो रहा है। हाँ, आने जाने में नदी का पानी घुस गया है अंदर। साफ सफाई नहीं होता है? नहीं, मतलब साफ सफाई होता है तो कभी घुस जाता है ना, इसलिए पानी नल है वहाँ पे इसलिए।
बुधवार की रात से जारी लगातार बारिश ने दो अलग अलग तस्वीरें पेश की है। एक तरफ किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान है, तो वहीं शहरी इलाकों में जल भराव की और बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में खेतों को जीवन दान देने वाली बारिश से फसलें लहलहा उठी है, जिससे किसान बेहद खुश हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर है, जबकि जरूरी काम से बाहर निकलने वाले छाता और रेनकोट के सहारे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के चलते नगर निगम की व्यवस्था की भी पोल खुल गई है। जगह जगह नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क किनारे ठेले और दुकानों पर निर्भर रहने वाले छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है और मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन जल भराव और अव्यवस्था की वजह से आम नागरिकों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति बिना घूस दिए प्राप्त करने की मांग को लेकर किसान जनता पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। संयोजक दासो मुर्मू ने बताया कि 32 मोजा के किसानों ने 31 जनवरी 2024 को ही सत्यापन शुल्क जमा कर दिया था, फिर भी अब तक सत्यापित प्रति नहीं मिली। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा दलालों के प्रभाव में आकर सत्यापन प्रक्रिया में अड़चनें डाली जा रही है। जमुआ, बगोदर और गांडे अंचल में बिना घूस सत्यापन हो रहा है, लेकिन तीसरी अंचल में किसानों को सालों से टाल मटोल कर परेशान किया जा रहा है। महासचिव भागीरथ राय ने चेतावनी दी कि अब किसानों का धैर्य जवाब दे चुका है और वे किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
करीब 1000 किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में यातायात ठप हो गया। राशन कौन देता है सर? मैं कहाँ है? नोट लेने में तो सबको फुर्सत है। राशन कहाँ? अभी भी अंग्रेज नहीं भगा है, अभी काला अंग्रेज आ गया है। सफेद वाला था वो तो भाग गया। गामा थाना क्षेत्र की पसनौर पंचायत में निर्माणाधीन पुल पर बीती रात खौफनाक वारदात हुई। करीब 10 से 15 बदमाश हथियारों के साथ पहुंचे और मुंशी व मजदूरों को जमकर पीटा। बदमाशों ने लाठी, रॉड और बंदूकों के दम पर 5 लाख की रंगदारी मांगी। हमले में मुंशी वासुदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर बेहोश होकर गिर पड़े। मजदूरों के मुताबिक बदमाश 4 बाइक से आए थे, जिनमें 3 के पास बंदूकें थी। मुंशी ने कुछ हमलावरों की पहचान की है, जो पास के गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि घायलों का इलाज गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। 11 बजे रात को 15 को संख्या में आदमी आया। हमारा स्टाफ जो गार्ड बाहर था सबको मारपीट किया, हमको उठाया उस जगह। हमको हथियार लेस लोग 3 आदमी था। उसके बाद रड से हमको पाइप से मार के जख्म कर दिया, गिर गए, बेहोश हो गए। सामान के साथ टोटल 15 आदमी लोग था। जान मारने की नीयत से हमरे ऊपर प्रहार किया। वो लोग रंगबाजी मांग रहा था, कुछ 5 लाख रुपये रंगबाजी। 5 लाख रुपए रंगबाजी मांग रहा था। पहचानते हो लोग को? कहाँ के थे? हाँ सब पहचानते हैं। 4-5 आदमी पहचानते। कहाँ के हैं वो लोग? माहौरी का है, कुछ हमारा सकुआ का है। कितने लोग हैं आप लोग घायल हुए हैं? 5 आदमी हैं। जख्म एक आदमी का है, बाकी सबको लपड़ थप्पड़ उठम बजाड़ सबको किया है, हेड से मारा है। वहीं पे डिप्टी दे रहा था सर, और रात में आया वो लोग 5 लाख रुपया मांग किया। उसके बाद मारपीट शुरू कर दिया वो लोग, लपड़ थप्पड़ हमको साथ, और सामान के साथ में ही था। वो सब 15 आदमी था। अच्छा, क्या बोल रहा था वो लोग? वो लोग बोल रहा था जैसे कि 5 लाख रुपया मांग किए, कहाँ ने पैसा दिया, कहाँ गया तुम्हारा ठेकेदार मुंशी, यही सब बोल के हम लोग का मारना शुरू कर दिया। कहाँ के लोग थे वो लोग? माहौरी का। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय अनिल कुमार महतो ने पहली पत्नी संगीता वर्मा और 2 बेटों के रहते दूसरी शादी कर ली। खुर्जियों गांव के निवासी अनिल ने अक्टूबर 2024 में गिरिडीह कोर्ट में कथित रूप से फर्जी एफिडेविट के आधार पर काजल कुमारी से विवाह किया, जो परसन गांव के रहने वाली है। जब पहली पत्नी को इस बात की जानकारी मिली तो उसने अपने परिजनों के साथ न्याय के लिए कई प्रयास किए, लेकिन समाधान नहीं निकला। आखिरकार संगीता वर्मा ने 16 मार्च 2025 को भरकट्टा ओपी में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि कानून इस धोखाधड़ी पर क्या कार्रवाई करता है और क्या संगीता को न्याय मिल पाता है या नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।